है वो वृत्ति का परिवर्तन है। तो आप देखेंगे कि बाबा की बहुत सारी जो वाणियां हैं उसमें वृत्ति के परिवर्तन के लिए तो भी वो रहम करने के लिए फिर आया है कि बच्चे चलो तुम्हें ले चलूं, तुम बहुत दुखी हो चुके, चलो अब मैं तुम्हें ले चलूं। कोई मनुष्य होता है अगर उसका बेटा खराब हो तो कहता है गेट आउट, अब इसके बाद मुझे शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, तुम आज से लेके मेरे लिए मर चुके, आई एम नॉट फॉर यू, यू आर नॉट फॉर मी, गेट आउट फ्रॉम हियर। वो ऐसा कह देता है, यहां से पार खाती दे देता है। लेकिन वो बाप कहता है प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें ले चलूंगा, तुम नहीं भी चलना चाहोगे तो भी ले चलूंगा, जबरदस्ती भी। रहम भी जबरदस्ती करता है वो। तो रूहानियत और रुहाब हो, दूसरा रहम दिल, तीसरा स्नेह वृत्ति में, हर एक के प्रति स्नेह, जिसको बाबा कहते हैं मीठा बोलो, शुभ बोलो। मीठा कैसे बोलेंगे जब तक स्नेह नहीं होगा? गुस्से वाला आदमी, नफरत वाला आदमी कोई मीठा बोल सकेगा? मीठा वो बोलेगा स्वाभाविक रूप से जिसके मन में स्नेह होगा। माँ बच्चे को कहती है राजा इधर आजा, राजा मीठा उसको प्यार क्यों करती है, खाना खा ले, ये कर ले, क्यों प्यार से, प्यार है तब ये सब ऐसा कहती है। तो स्नेह हो, हमारी वृत्ति में स्नेह हो, कभी भी उसमें नफरत या द्वेष या क्रोध की भावना, बदले की भावना ना हो। एक स्नेह को रखने से बहुत सी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाती है। स्नेह हो, फिर सेवा भाव हो, हम तो वर्ल्ड सर्वेंट्स हैं, सेवा करनी है हमको। तो ये बाबा की हमने वृत्ति देखी जिसमें ये होगा कि मैं तो सेवक हूँ, जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में गाते रहे प्रभु जी हम सेवक तेरे। और अब जब सेवा करने का बाबा ने हमें तरीका बताया है, फील्ड दिया है, क्या सेवा करो वो लक्ष्य, वो सारी बात समझाई है, और अब हम समझते हैं कि नहीं हम भी कुछ हैं, तो फिर वो सेवा भाव अगर हमने नहीं किया तो फिर कब करेंगे? तो हमारी वृत्ति में सेवा भाव हो, कल्याणकारी वृत्ति हो, हमने हर एक का कल्याण करना है। तो शिव बाबा को शिवी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वृत्ति सदा कल्याणकारी है, सदा शिव है। सदा शिव है मैंने कभी किसी के अकल्याण की सोचता ही नहीं। हम लोग अपना फायदा करने के लिए दूसरे को कोई नुकसान होता हो तो चला देते हैं, अपना काम होना चाहिए, दूसरे का चाहे भला हो या उसका थोड़ा नुकसान भी हो, कोई हर्ज नहीं। तो जहां ये बात आ जाती है वहां कल्याणकारी वृत्ति नहीं होती। तो कल्याणकारी वृत्ति हो, और फिर निमित्त भाव हो कि मैं तो निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है, करण करावनहार स्वामी वो है। तो ये 6 भाव, 6 हमारी वृत्तियों में जो कंटेंट्स हैं, जैसे कोई बुक हो उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, उसकी विषय सूची, उस किताब में क्या क्या चैप्टर हैं, किस किस विषय पर है। तो हमारी जो वृत्ति है ये उसकी लिस्ट है कि वृत्ति में हमारे क्या क्या भरा हुआ हो, समाया हुआ हो। दूसरा है विधेय अवस्था। बाबा की जो बहुत सारी वाणियां हैं, अव्यक्त अवस्था अथवा विधेय अवस्था, ये मैं इसलिए इसका विधेय शब्द कह रहा हूं क्योंकि ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये वी से शुरू होते हैं। वी जैसे पहले मैंने आपको बताया वृत्ति, वा से, ये जितनी मैं आपको 10, 15, 16, 18 बातें बताऊंगा ये वा से शुरू होती है। कई दफा उनको याद रखना इससे सहज हो जाता है। तो पहला वृत्ति था, दूसरा विधेय अवस्था। आज भी राजा जनक की बात निकल रही थी, मुरली में आई थी। तो विधेय अवस्था, देह में रहते हुए देह से न्यारे, तभी हम अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे, ये हमारा पुरुषार्थ हो। और विधेय अवस्था कैसे होगी, इस पर बाबा ने क्या प्रकाश डाला है? इसमें एक तो बाबा ने कहा है कि हमेशा उड़ती कला में रहो। ये समझो कि आप मेरी जो गिरती कला के दिन थे वो खत्म हो गए। अपने मन में ये निश्चय करके चलो, अब मेरे गिरावट के दिन समाप्त हुए, शिव बाबा जो कल्याणकारी है वो हमें मिल गया, और अब मेरी उड़ती कला है, चढ़ती कला है। पहले पहले ये मन में भाव हो, विश्वास हो, क्योंकि जो बिलीफ होता है, विश्वास जो होता है वो हमारे मन का गाइड होता है। जैसे पब्लिक को गाइड करने वाले नेता होते हैं, फॉलोअर्स को गाइड करने वाले उनको गुरु होते हैं, ऐसे मनुष्य को गाइड करने वाला, मनुष्य को आगे चलाने वाला मनुष्य का विश्वास होता है। एज यू बिलीव सो यू डू, जैसा आपका विश्वास हो वैसा ही आपका कर्म होता है। मनुष्य के कर्मों का नेता उसका विश्वास है, उसका निश्चय है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय आत्मा विजयति, क्योंकि जो निश्चय करता है निश्चय उसको सफलता तक ले ही जाता है। ये पक्की बात समझ लीजिए। जिसने सोचा कि पता नहीं जीतूंगा या हारूंगा तो वो मुश्किल हो गया, 50%, 50-50। और जिसने ये सोचा कि हारूंगा, ज्यादा उम्मीद तो यही है कि हारूंगा शायद जीत जाऊं,
तो वो शायद ही जीतेगा। और जिसने ये सोच लिया कि जीतूंगा ही, हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो जीतेगा। तो इसलिए निश्चय जो बाबा कहते हैं, तो ये विश्वास, ये हमें समझना चाहिए कि आवर बिलीफ, आवर फेथ इज द लीडर ऑफ आवर थॉट्स, लीडर ऑफ आवर एक्शंस, हमारे कर्मों का नेता है। ये हमें जो मोड़ देगा, कोई लोग मानेंगे परमात्मा है, उनका विश्वास है, तो वो परमात्मा की तरफ जाएंगे। कई लोग सोचेंगे परमात्मा है ही नहीं, पैसा ही पैसा सब कुछ, पैसे की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास ये है। तो उनका नेता उनको उस तरफ ले जाएगा, उनका जो विश्वास रूपी नेता है वो उनको दूसरी तरफ ले जाएगा। तो ये हमारी उड़ती कला है। सबसे पहले जिसने ये समझ लिया अब मेरी उड़ती कला है, मेरे तो दिन अच्छे आ गए, खुश नसीब बन गया, मैं तकदीर जगा कर आई हूं, अब मेरे वो दिन थे मायूसी के, उदासी के, डिप्रेशन के, वो खत्म हुए। क्योंकि डिप्रेस्ड आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो मरने से पहले ही मर जाता है। डिप्रेस्ड आदमी देखने में जिंदा है, नब्ज उसकी चल रही है, सांस चल रहे हैं, दिल हरकत कर रहा है, लेकिन जो डिप्रेस्ड आदमी है, ही इज एज गुड एज डेड, वो किसी काम का नहीं। लोग उसको कहेंगे उठो काम करो, कहेगा मैं क्या करूंगा, मेरी तो तकदीर ही ठीक नहीं, जो करता हूं सब काम उल्टा ही होता है, वो ऐसे ही एक्सप्लेन करेगा, मरा पड़ा है। क्योंकि उसमें कोई उत्साह, उमंग, हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत से आदमी सोया हुआ खड़ा हो जाता है, कहता है इस पहाड़ को मैं फाड़ के बारूद से इसमें से रेल को लेके जाऊंगा, मैंने इसमें से रास्ता निकालना है, देखना मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी उस बाप का बेटा हूं। हिम्मत ऐसी चीज है, लेकिन वो हिम्मत ऐसी क्या है, आएगी कहां से कि मैं इसको कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। और अगर हम ये समझें कि हम नहीं कर सकते तो फिर तो बात खत्म हो गई। फिर हमको कौन करा सकता है? अगर हम स्वयं ही अपने आप को वो गिरा दें तो कौन उठा सकता है? तो उड़ती कला है, बाबा कहते हैं ये हमेशा याद रखो। दूसरा, फरिश्ता हूं, विधेय बनने के लिए हमेशा ये सोचो मैं फरिश्ता हूं। अगर ये सोचोगे मैं तो पता नहीं बनूंगा फरिश्ता या नहीं बनूंगा इत्यादि इत्यादि, तो नहीं बन सकते। चलते फिरते उठते शेर कैसी चाल चलता है, और जो बिल्ली है वो कैसे चाल चलती है, चूहा है वो कैसे चाल चलता है, हर एक पशु की चाल उसके निश्चय के मुताबिक है। चूहा ऐसा क्यों चलता है मेरे से पूछो तो उसका निश्चय ही ऐसा है, क्योंकि उसको पता है आदमी मुझे पकड़ने आएगा, मैंने बिल में घुस जाना है, तो फटाफट 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 जाएगा, इधर उधर देखेगा कोई आ तो नहीं रहा पीछे से, और जहां देखेगा बिल है उसमें घुस जाएगा। उसकी चाल ढाल सारी ऐसी है, क्योंकि उसके मन में यह है मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे पकड़ने वाले लोग देख रहे हैं, मैंने छिप के जो काम करना है सो करना है। उसकी चाल उस तरह से है। और हाथी की चाल मस्त है, वो समझता है मैं तो बड़ा एक शक्तिशाली पशु हूं, मुझे कोई क्या कर सकता है। उसकी चाल आप देखिए, उस पर बैठे वाला कैसे चलता है, ऊंट पर कैसे चलता है, हर एक की चाल अलग है। किसी ने कहा है किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसकी गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार, 3 चीजों से आदमी पहचाना जाता है। वो पगड़ी कैसे बांधता है, पगड़ी बांधना हर एक का अलग अलग है। आपने देखा होगा कोई तो उसको पानी से नमी लगा के, कुल्ला लगा के, और बड़ा अच्छा उसका तुरा बांध के, और पीछे से भी वो बड़ा सिस्टमेटिकली तह पर तह ऐसे जमा के, जैसे पुलिस वाले पहले पंजाब के बांधते थे, अब तो चेंज हो गया, तो उसके बांधने का अलग होगा। मारवाड़ी की जो पगड़ी होगी वो अलग टाइप की होगी, जो सौराष्ट्र का कोई पगड़ी बांधने वाला होगा वो अलग टाइप होगा, साउथ इंडियन वाला पगड़ी बांधने वाला होगा वो अलग होगा। तो उनकी अपनी साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी। जो जैसी पगड़ी बांधता है वो किस तरह से बांधता है, वो बात भी वैसे ही करता है। आप देखेंगे जैसी उसकी पगड़ी होगी बात भी वैसे ही करेगा। जिसने वो तुरा बांधा हुआ है बड़ा सख्त माया लगा के, उसको वो क्या कहते हैं, उसको स्टार्च लगाकर, वो बात भी वैसे करेगा जैसे कि वो अथॉरिटी वाला आदमी है। और जो ऐसे रफ डफ वगैरह बांध देता है उसकी बात करने का तरीका कुछ और होगा। तो किसी ने कहा है कि दस्तार माना पगड़ी, गुफ्तार जो बात करने का तरीका है, ये बात कैसे करता है। कोई आदमी छूटते ही रोब से बात करेगा, कोई प्रेम से बात करेगा, कोई आदर से बात करेगा। बात करने का तरीका हर एक का अलग अलग है। इसी तरह से रफ्तार, कोई आदमी ऐसे चलेगा जैसे कि पीछे फायरिंग स्क्वाड आ रहा है, जल्दी से छिपना है, जैसे मैं जाता हूँ भागा भागा कई दफा, तो कोई ऐसे चलता है, कोई बड़ा आराम से चलता है, जल्दी क्या पड़ी है, धीरे धीरे जाएंगे, कोई बात नहीं पहुंच जाएंगे। तो ये रफ्तार, गुफ्तार और दस्तार से आदमी कहते हैं पहचाना जाता है। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति का जो ये निश्चय है, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। एक दिन आप ये सोच के देखो
मैं फरिश्ता हूं। आप उड़ने लगते हैं कि नहीं उड़ने लगते? और अगर आप ये समझें मैं तो मोटी तोंद वाला आदमी हूं, इतना भारी भरकम है जी, जमीन दबी जा रही है, मेरे पांव दबे जा रहे हैं, उस तरीके से अगर आप हैवी फील करें तो फिर आपको बिल्कुल बॉडी कॉन्शियसनेस, ग्रास बॉडी कॉन्शियसनेस होगी। तो ये जो एक कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, अवेकनिंग जिसको कहा जाता है, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, जिसको बाबा कहते हैं लाइट के कार्ब में अपने आप को समझो। ये वस्त्र नहीं, कुर्ता और पैजामा, ये भी लाइट के कार्ब में है। मैं एक फरिश्ता हूं। अपने को वो स्वरूप देखो, या तो योगी का स्वरूप देखो कि मैं कमल पुष्प पर आसीन हूं और मैं योग में मग्न हूं, उस लगन में मग्न हूं, उस परमात्मा की याद का आनंद ले रहा हूं, उसमें एब्जॉर्ब्ड हूं। तो जो आपका विजन होगा अपने बारे में, जैसा आप देखोगे वही आपका दर्शन है। जो जीवन दर्शन है, फिलॉसफी को दर्शन भी कहते हैं। आप अपने आप को देखते कैसे हैं, यही दर्शन है, जीवन दर्शन है। अपने आप को किस रूप में देखते हैं? योगी के रूप में देखते हैं, फरिश्ते के रूप में देखते हैं, एक राजनीतिक नेता के रूप में देखते हैं, एक डॉक्टर के रूप में देखते हैं, एक वकील के रूप में देखते हैं। आप अपने को किस रूप में देखते हैं? तो बाबा कहते हैं ये देखो मैं एक फरिश्ता हूं, जिससे आपको सारी बातें याद हैं कि फरिश्ता उड़ने वाला है, लाइट का है, रिश्ते नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो दूसरा, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। अपने आप को ये रिमाइंड करो, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। जो पहले पहले बाबा ने विजन देखा कि कोई तारे तारे से थे, आते थे, कोई देवता, कोई देवी, कोई शहजादा, कोई शहजादी बन जाते थे, कोई राजकुमार, कोई राजकुमारी बन जाते थे। और बाबा क्या कहते हैं, उसने कहा मैं, वो क्या था? वो एक लाइट थी, एक माइट थी। तो वो जो बाबा को याद रहा, एक लाइट थी, एक माइट थी। तो वही जो पहला पहला लेसन है, मैं एक लाइट हूं, मैं एक माइट हूं, ये इससे हमारी विदेह अवस्था और लाइट और माइट की अवस्था होगी। तो बहुत सी जो अव्यक्त वाणियां हैं वो हमें ये प्रेरणा देती है कि विदेह अवस्था में रहो, और उसके लिए मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं फरिश्ता हूं, और मेरी उड़ती कला है, उसमें अपने को देखो।